हेलो बच्चों, आज हमने इंग्लिश की एक पोयम पढ़ी थी। पोयम का नाम है वेक अप। वेक अप मतलब होता है जागना। तो पोयम कुछ इस प्रकार है, वेक अप इट्स अ लवली डे, कि उठो उठो। इस कविता में जो बच्चे हैं, ये बच्चे दिख रहे हैं आपको, है ना, ये जो बच्चे हैं इनको जो पोयम लिखी है जिन्होंने, सी फ्लेचर जी ने, तो उन्होंने वो बच्चों को बोल रहे हैं कि वेकअप उठो उठो, इट्स अ लवली डे, बहुत ही सुहावना दिन है, बहुत ही अच्छा दिन है। ओ प्लीज़ गेट अप, अब उठो। मतलब वेकअप मतलब होता है नींद से उठना, गेट अप मतलब बिस्तर छोड़ना, ठीक है, कि अब उठो एंड कम एंड प्ले, बाहर आओ और खेलो। द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज, जो बर्ड्स हैं, पक्षी हैं, वो गा रहे हैं, पेड़ों में चहचहा रहे हैं। एंड यू कैन हियर द बजिंग बीज, और आप मधुमक्खी की, हियर मतलब होता है सुनना, बजिंग मतलब होती है जो मधुमक्खियाँ आवाज़ निकालती हैं ना, उसको कहते हैं बीज, मतलब मधुमक्खियाँ, ठीक है। तो आप मधुमक्खियों की आवाज़ भी सुनेंगे, ठीक है। तो वेकअप इट्स अ लवली डे, जागो जागो, उठो उठो, ये बहुत ही प्यारा दिन है, सुंदर दिन है। ओ प्लीज़ गेट अप, ओहो अब जल्दी भी उठ जाओ, है ना। एंड कम एंड प्ले, और आओ और खेलो। प्ले मतलब खेलना। द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज, जो पक्षी है वो पेड़ों में गा रहे हैं। एंड यू कैन हियर द बजिंग बीज, और तुम जो है मधुमक्खी की आवाज़ भी सुनोगे। बजिंग मधुमक्खी की आवाज़ होती है, भिनभिनाना इसको बोलते हैं हम लोग। उसके बाद है वेकअप इट्स अ लवली डे। उसने दोबारा कहा कि उठो उठो, बहुत ही प्यारा दिन है। ओ प्लीज़ गेट अप, अब उठो। एंड कम एंड प्ले, और आओ और खेलो। इट्स मच टू लेट टू लाई इन बेड, लाई मतलब होता है लेटना, ठीक है। तो ये बहुत लेट हो चुका है तुम्हें बेड पर लेटे लेटे, बिस्तर पर लेटे लेटे। सो हरी अप, सो जल्दी करो। यू स्लीपी हेड हम उस इंसान को बोलते हैं तो जो हमेशा नींद में रहता है, ठीक है। तो तुम स्लीपी हेड हो, जो कि हमेशा नींद में रहते हो, इसलिए आप जल्दी उठ जाओ, क्योंकि आपको बेड पर पड़े पड़े लेटे लेटे बहुत ही देर हो गई है। वॉश एंड ड्रेस, ठीक है, वॉश करो एंड ड्रेस, अपनी ड्रेस पहनो एंड कम ऑन आउट, और बाहर आ जाओ। एवरीवन इज़ अप एंड अबाउट, अप एंड अबाउट यहाँ पे इन सब की बात की गई है, जो काओ हॉर्सेस डक्स है, कि एवरीवन इज़ अप एंड अबाउट, कि ये सभी लोग भी बाहर आ चुके हैं और अपना अपना काम कर रहे हैं। कौन कौन? द काओ, द हॉर्सेस, द डक्स एंड द शिप। काओ गाय, हॉर्स घोड़े, डक्स बतख, और शिप हमारी कौन सी होती है, किसे बोलते हैं हम लोग? भेड़ को, ठीक है। द टीनिएस्ट चिकन, टीनी मतलब होता है सबसे छोटा, छोटा मतलब सॉरी छोटा, टीनिएस्ट मतलब सबसे छोटा, तो जो सबसे छोटा चूज़ा है, मुर्गी के बच्चे को चिकन बोलते हैं। चिप चिप चिप, जो सबसे छोटा चूज़ा है, जो चिकन है, वो भी बाहर आ गया है और वो चिप 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 बोल रहा है। सो वेकअप मतलब उठो। तो ये हमारी पोयम है। और आज हमने 4 तारीख की डेट में इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर किए थे। 2 क्वेश्चन आंसर हुए हैं, बाकी बुक वर्क हुआ है। तो क्वेश्चन आंसर जो कि कॉपी में आपको करने हैं, जो बच्चे आज नहीं आए थे। व्हाट डू यू थिंक बर्ड्स से टू ईच अदर इन द मॉर्निंग, आपको क्या लगता है जो पक्षी होते हैं वो सुबह सुबह एक दूसरे को क्या बोलते हैं? तो इसका जो आंसर है वो है आई थिंक, मुझे लगता है, मैं सोचती हूँ, बर्ड्स से गुड मॉर्निंग टू ईच अदर इन द मॉर्निंग। मुझे लगता है कि जो पक्षी हैं वो एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बोलते हैं सुबह सुबह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु आर ऑलरेडी अवेक। जो पोयम है उसमें बताया गया है कि कौन कौन पहले जाग गया है, पहले से ही उठा हुआ है। तो कौन कौन था उसमें? बर्ड्स, जो कि पहले जाग गए हैं ना, बच्चों को तो जगाना पड़ा उस पोयम में। बर्ड्स, बीज, काओ, हॉर्सेस, शिप, डक्स एंड चिकन आर ऑलरेडी अवेक, मतलब ये जिन जिन के नाम है ये सभी पहले से जाग गए हैं। तो ये 2 ही क्वेश्चन आंसर हमने किए थे आज कॉपी में।